हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज इक्विटी मार्केट के लिए जितने भी सेबी ने नए रूल्स निकाले हैं एफएनओ सेगमेंट पर, इक्विटी मार्केट में जितने भी हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट में है बट आपको वो सारी चीजें ऑलरेडी आई थिंक पता लग गई होंगी, बट जितने भी मिथ हैं आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। 6 के 6 जितने भी नए रूल्स हैं, ऑलमोस्ट 7 रूल्स थे कंसल्टेशन पेपर में, बट 6 मान लिए गए हैं और 7 नहीं माने गए हैं, 6 माने गए हैं टोटल। और 6 को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। क्या चीजें रह सकती हैं ऑप्शन बायर्स के लिए, कौन सी चीजें 20 नवंबर से लागू होंगी, कौन सी चीजें 1 फरवरी 2025 से लागू होंगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और क्या फर्क पड़ेगा मार्केट में कल के दिन, थर्सडे मार्केट, उसके बारे में भी हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो में भी थोड़ा सा 2 3 4 5 मिनट का रहने वाला है, बट वीडियो में सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम द ऑप्शन बायर्स। पहले कुछ ब्रोकर्स लेते थे बट अब मैंडेटरी हो गया है कि आपको अपफ्रंट कलेक्शन कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा ऑप्शन बायर्स को। खासकर जितने भी ब्रोकर्स हैं वो कुछ ना कुछ प्रीमियम सबमिट करेंगे। हालांकि ये इतना कुछ खास जरूरी है नहीं ये वाला पॉइंट, क्योंकि ऐसा ब्रोकर्स पहले करते थे, बट अब ये मैंडेटरी हो गया है। सेकेंड जो पॉइंट है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपायरी डे। कैलेंडर स्प्रेड एक तरीके की स्ट्रेटजी बेसिकली थी जो एक्सपायरी डे में ज्यादा लोग यूज करते थे, वो ऑप्शन सेलर्स के लिए था। अब वो सारी चीजें रिमूव कर दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वास्ट रीजन थे, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता था। ऑलराइट, इसकी वजह से मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होती थी कि जितने भी रिटेलर्स थे, मान लेते हैं आपने यहाँ कहीं पे बाय किया बट प्राइस यहाँ निकल गया या काफी नीचे चला गया तो आपका लॉस हो जाता था। उसके पीछे इन लोगों ने जो कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है बेसिकली उसको हटाते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट्स होंगी। आपके जितने भी ट्रेड्स होंगे या सारी चीजें होंगी वो इंट्राडे बेसिस पे मॉनिटरिंग की जाएगी। कितना पोजीशन लिमिट्स लेते हो, कितने ट्रेड्स लेते हो, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। ऑलराइट, अभी तक तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। फोर्थ पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट साइज में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव का। जितने भी निफ्टी, बैंक निफ्टी या जितने भी इंडेक्स थे वो 5 से 10 लाख के बीच में थे। ऑलराइट, 5 to 10 लाख। वो बेसिकली जो कैलकुलेट करने का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सारी वीडियो में अपने बताया है। 5 से 10 लाख के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइज था, बट अब उसको बढ़ा करके सीधा इन्होंने 15 से 20 लाख करने की कोशिश की है, 15 to 20 लाख। ऑलराइट, अब इससे क्या होगा इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो छोटे ऑप्शन बायर्स हैं, लाइक जो 5-7 हजार 8 हजार 10 हजार से करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खत्म होते हुए नजर आएंगे। बिकॉज अब जो प्रीमियम है डायरेक्ट 3 से 4 गुना लगने वाला है। लाइक एक पॉइंट पे 10 हजार अगर आपका किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक लॉट पे लगता था मान लेते हैं, तो अब सीधा 3 से 4 गुना 30 से 40 हजार रुपए आपके एक उस पे लगने वाले हैं। एक लॉट पे नहीं, लॉट साइज बढ़ाया जाएगा, बट सीधा आपको 30 to 40,000 पे करना पड़ेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। ऑलराइट, थोड़े बहुत ऑप्शन बायर्स, जितने भी छोटे ऑप्शन बायर्स हैं वो थोड़े बहुत खत्म होते हुए नजर आए हैं, बट जितने भी मिडिल हैं, मिडिल ऑप्शन बायर्स या फिर आप कह सकते हो 30 40 50,000 1 लाख वाले, उनको कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है इस चीज से। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है उसमें ऑप्शन सेलर्स को क्या फर्क पड़ा है। जितने भी छोटे ऑप्शन सेलर हैं, लाइक जो एक लॉट को सेल करते हैं, 2 लॉट को सेल करते हैं, उनके प्रीमियम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बंदा 70,000 या फिर 1 लाख से एक आध लॉट सेल कर देता था, अब उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा 3 to 4 टाइम्स उसी लॉट साइज को बढ़ाने के लिए। मतलब लॉट साइज आपके बढ़ जाएंगे उसमें भी, बट कहीं ना कहीं उधर थोड़ा सा उसको मुश्किल होगा। वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शन बायर्स में। जो कि छोटा ऑप्शन सेलर है वो बेसिकली ऑप्शन बायर्स में कन्वर्ट हो सकता है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, तो ऑप्शन प्रीमियम्स में थोड़ा बहुत इजाफा आपको देखने को मिलेगा, 15 से 20 लाख के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। और कहीं ना कहीं लॉट साइज भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लाइक 25 का लॉट में भी 60-65 होने की उम्मीद है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं।
फिफ्थ जो पॉइंट है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैशनलाइजेशन होगा वीकली एक्सपायरी में। मतलब कहीं ना कहीं जितनी भी आपकी वीकली एक्सपायरी हर दिन होती थी वो कहीं ना कहीं कम होकर के मंथली एक्सपायरी में बदल जाएंगे और वीकली एक्सपायरी किसी पर्टिकुलर एनएससी बीएससी की एक ही एक रहेगी। ऑलराइट, तो आपको जितनी भी एक्सपायरीज हैं वो कम होती हुई नजर आएंगी और मंथली एक्सपायरी पे सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, बेसिकली वॉल्यूम कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम मैं नहीं कहूंगा बट थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम होता नजर आएगा, जिससे वोलेटिलिटी कम होगी और थोड़ा बहुत जितना भी काफी स्पाइक्स होते थे, जितने भी अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स होते थे वो कम होते हुए नजर आएंगे। इससे थोड़ा बहुत फायदा ही है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। सिक्स्थ जो लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑफ द डे ऑप्शन एक्सपायरी। इसमें क्या होगा कि आप जब एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपायरी है उस पे जो प्रीमियम है वो काफी कम लगता है। लाइक 100 का प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन आपका 50 पे चला जाता है, 40 पे चला जाता है, आप कम में ज्यादा लॉट ले सकते हो। ऑलराइट, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम या फिर जो प्रीमियम है वो ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे एक्सपायरी पे जितने भी लोगों का एक तरीके से बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर्स या फिर ऑप्शन सेलर्स आ जाते हैं वो वॉल्यूम कम हो और थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ाने की कोशिश आखिरी दिन की जाएगी या वीकली एक्सपायरीज में की जाएगी, या वीकली हो गई या मंथली हो गई, सब में। ऑलराइट, 6 रूल्स ये रहे आपके। ऑलराइट, अब ये लागू कब होंगे, कैसे होंगे, वो हम आगे देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइज, रैशनलाइज इन वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज। ये जो लास्ट के आपके 3 रूल्स दिख रहे हैं ये 20 नवंबर से ही लागू कर देंगे, क्योंकि ये रूल्स लागू होने जरूरी भी हैं 20 नवंबर जितना जल्दी हो सके। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें वॉल्यूम को कंट्रोल करने में थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल है। ये सारी जितने भी चीजें हैं जो मॉनिटरिंग लिमिट्स हैं या मॉनिटर किया जाएगा आपको, वो 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। कैलेंडर स्प्रेड का जो रिमूवल है वो 1 फरवरी 2025 से है, और जो ऑप्शन प्रीमियम में अपफ्रंट कलेक्शन है वो भी 1 फरवरी 2025 से। तो अभी काफी टाइम है आपके पास और ये आपका 20 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। आई होप, आई थिंक कितने दिन है, 30 और 50 डेज हैं आपके पास। ऑलराइट, ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जितने भी रूल्स थे एफएनओ के मैंने सारी चीजें डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। अब इसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? पहली चीज, मार्केट पे इसका असर मुझे ऐसा लगता है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ बहुत मार्केट डाउन चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब कोई न्यूज असर करती है जब वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो। ऑलराइट, ये जितने भी आपको कंसल्टेशन पेपर है, जब सेबी ने कंसल्टेशन पेपर आपको दिया था तब ये 7 के 7 रूल्स लिखे थे उसमें, जिसमें से 6 माने गए हैं। ऑलराइट, 7 में से 6 माने गए हैं। कहीं ना कहीं आपको ये पता था कि आने वाले समय में ये होने वाला है और सेबी बार बार वार्न कर रहा था कि हम आने वाले 1 अक्टूबर या फिर आने वाले महीने में हम इसको लागू करेंगे। तो आई होप सबको पता होगा ये सारी चीजें कि होने वाली हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज तो ये है नहीं, पहली चीज। और इसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि ऑप्शन रिटेलर्स को निकाल दिया गया, ऐसा कुछ हुआ। अब बहुत इससे फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्होंने चेंज किया नहीं है। जो बंदा 10,000 से ट्रेड कर रहा है वो 40-50 हजार भी इकट्ठा कर सकता है। ऑलराइट, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो रिटेलर्स हैं वो हर्ट होंगे और बाहर होंगे मार्केट के। और जितने भी छोटे ऑप्शन सेलर हैं वो मे भी ऑप्शन बायर्स बन के क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज उनको उनमें ज्यादा फायदा दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, मार्केट में इसका असर मुझे लगता नहीं पड़ेगा, बट एक चीज का असर पड़ सकता है। क्या? वो है जियोपॉलिटिकल न्यूज। अब उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, अलग से वीडियो में बना दूंगा। ऑलमोस्ट कल के दिन ईरान ने इजराइल के ऊपर ऑलमोस्ट 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ दी। ये बेसिकली जो अभी एक लीडर मारा गया है, उसका एग्जैक्ट मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, उसकी वजह से छोड़ी गई हैं, और ये पूरा वॉर लाइक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दिया ईरान और इजराइल के चक्कर में, और जिससे क्रूड ऑयल में भी स्पाइक कर सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट में एक आपको थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिल सकता है।
तो मार्केट में भी बहुत सारी चीजें हैं, यूएस में इन्फ्लेशन डाटा वगैरह ये सारी चीजें मैटर कर सकती हैं, बट जो एफएनओ नॉर्म्स हैं, जो कर्ब्स लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका मार्केट पे कोई फर्क पड़ेगा। ऑलराइट, मे भी आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन या न्यूज के लिए जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।